मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में 12वें वीडियो में आज आपका स्वागत है। हमारी एक्ट की सीरीज़ अब ख़त्म हुई। अब हम गवर्नर जनरल्स के बारे में जानेंगे, उनका टेन्योर कब से कब तक था, वो किस सीक्वेंस में आए और उनके समय में क्या क्या काम हुए। तो आइए हम शुरू करते हैं गवर्नर जनरल्स के बारे में। लेकिन उसके पहले हम गवर्नर्स के बारे में एक गवर्नर जो थे इम्पोर्टेंट, रॉबर्ट क्लाइव, उनके बारे में जानेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या हुआ, आइए हम जानते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव 2 टेन्योर्स में रहे भारत में, 1757 से 1760 और फिर 1765 से 1767 तक। और इसके बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, जिसने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बंगाल में बढ़ाया। और क्लाइव को 1758 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जिसके लिए वो 2 साल तक रहे और बहुत ज़्यादा करप्शन रहा बंगाल में। सेकेंड टेन्योर था रॉबर्ट क्लाइव का 1765 से 1767 तक। क्लाइव वापस भारत आए 1765 में, गवर्नर और कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल, और उन्होंने मेजर्स इम्प्लीमेंट किए करप्शन ख़त्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में। इन्होंने सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स लाए, लोगों के वेतन को बढ़ाने की बात की और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में स्थापित किया। और इसके बाद फिर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आए गवर्नर जनरल बन के, जो 1772 से 1785 तक रहे। हालांकि शुरू में गवर्नर ही थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दे दी गई थी। तो आइए जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो 1772 से 1785 तक के वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको ख़त्म किया, जो रॉबर्ट क्लाइव ने सिस्टम बनाया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसी समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और पहली एंग्लो मराठा वार हुई 1775 से 1782 के बीच में, और ट्रीटी ऑफ सल्बाइस साइन की गई। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन आया भगवद गीता का, और इन्हीं के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे। हम अगले के बारे में जानते हैं। अगले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में सबसे फेमस इन्होंने कुछ चीज़ें करी हैं, वो जुडिशियल रिफॉर्म किया इन्होंने, परमानेंट सेटलमेंट लाए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और अपेलेट कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया इन्होंने, और लोअर ग्रेड कोर्ट्स का। संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम शामिल हुई। और ये इनके टाइम जो जुडिशियल रिफॉर्म है उसको कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। इन्होंने रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग किया। आइए हम जानते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। ये थे सर जॉन शोर। इनके टाइम कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई। इसमें मेनली 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। चार्टर एक्ट आया 1793 का इनके समय पे, और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन की शुरुआत हुई, और बैटल ऑफ खरदा हुई। बैटल ऑफ खरदा हुई थी हैदराबाद के निज़ाम के बीच में और मराठाओं के बीच में 1795 में, जिसमें मराठा विजयी रहे थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर। अब हम जानेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। ये 1798 से 1805 तक रहे, और इनका टेन्योर बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया। हालांकि ये ब्रेन चाइल्ड था जो सब्सिडियरी अलायंस, वो था फ्रेंच गवर्नर डुप्ले का, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस में लाया और सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई इन्हीं के टाइम पे, और जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर स्टेट को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया ओडिया डायनेस्टी के अंदर में। और इन्हीं के टाइम ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी, जो कब हुई थी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी के टाइम में। इसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट हुई मद्रास प्रेसिडेंसी की, और इस्टेब्लिश किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में। ये थे सर जॉर्ज बॉर्लो, जो थे 1805 से 1807 के बीच में, और ये एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, ये एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये असली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। ये लॉर्ड मिंटो के अराइवल तक रहने वाले थे। और इनके टेन्योर में ब्रिटिश टेरिटरी थोड़ी सी कम हुई,
उनकी इकॉनमी के पैसे में, रिट्रेंचमेंट में। और वेल्लोर म्यूटनी हुई इन्हीं के टाइम पे 1806 में। जॉर्ज बार्लो के टाइम पे वेल्लोर म्यूटनी ने की थी। किसने? टीपू सुल्तान के बेटे ने। अब हम जानते हैं लॉर्ड मिंटो वन के बारे में। लॉर्ड मिंटो वन थे 1807 से 1813 के बीच में, और इन्हीं के टाइम पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में, जो ब्रिटिशर्स और सिख एम्पायर के बीच में हुई थी। और लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, ट्रेड मोनोपोली। हालांकि टी और ट्रेड ऑफ चाइना के साथ बरकरार रखा गया था, और 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए अलॉट करने को कहा गया था, और क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में आने की आज़ादी दी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा। अब अगले गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं फ्रेंड। ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 10 साल रहे 1813 से 1823 तक, ठीक है। और इनके टाइम पे ही जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन थी वो ख़त्म हो गई। तीसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई, जिसमें मराठा कन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया, और पेशवासी जो थी उसका अबॉलिशन कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, और जो उस समय पेशवा थे नाना साहब, उनको पेंशन पे बिठूर भेज दिया गया। और आगे इनके में क्या हुआ? इनके में चौथा काम हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवारी सिस्टम हुआ थॉमस मुनरो रीड के द्वारा, ठीक है। ये मद्रास में और बॉम्बे में माहलवारी सिस्टम की स्थापना हुई। अगले गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से 1828 तक रहे, 5 साल तक थे। इन्हीं के टाइम पे अनेक्सेशन ऑफ आसाम हुआ, आसाम पे इन्होंने कब्जा किया, और इसी के टाइम पे फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई 1824 में, लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे। और बैरकपुर में म्यूटनी हुई 1824 में ही। अब हम जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में, जिनको लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी कहा जाता है। इनको काफ़ी लिबरल माना जाता है, ठीक है। तो पहले, और इन्हीं के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, ठीक है। तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्हीं के टाइम पे एबॉलिशन ऑफ सती हुआ। एबॉलिशन ऑफ सती हुआ था 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इन्हीं के टाइम सप्रेशन ऑफ ठगी को दबाया गया, और इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सेक्रीफाइसेज, बच्चों का जो सेक्रीफाइस किया जाता था, उनकी बलि दी जाती थी, उसको ख़त्म किया गया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तय किया गया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता में बनाया गया, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किए थे। आइए हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगले गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं। ये थे लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, जो 1835 से 1836 तक रहे। इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेस पर से बहुत सारी पाबंदियाँ इन्होंने हटाई, ठीक है। और ओपन प्रेस की इन्होंने एक स्थापना की भारत में। हालांकि ये सिर्फ 2 साल रहे, लेकिन अक्सर इनसे सवाल पूछता है कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, अगले गवर्नर जनरल के बारे में जानते हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1836 से 1842 तक रहे, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। इनका टेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लोकल स्कूल्स की, जो यहाँ के लोकल इंडियन स्कूल थे, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किए। इन्हीं के टाइम पे पहली एंग्लो अफगान वॉर हुई, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे इरिगेशन के लिए और फेमाइन रिलीफ, या जो अकाल पड़ा था उसके रिलीफ के लिए बहुत सारे काम हुए थे। और लॉर्ड ऑकलैंड ने वर्नाकुलर एजुकेशन प्रमोट करने की भी बात की थी, और प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने की, बढ़िया ट्रेनिंग देने की भी बात की थी दोस्त। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आगे हम और गवर्नर जनरल्स की बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।